जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपकी अपनी चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पहलगाम अटैक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह जो है कोई साजिश के तहत हुआ है। कहीं भी अटैक ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी रहती है। यह जो है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में एक पहलगाम जगह है, वहां पे हुआ था। बैसरन घाटी पहलगाम अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर में जो है यह कहाँ हुआ था? बैसरन बैसरन घाटी अनंतनाग जिला में जो है ये अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है ये अटैक हुआ। टाइम था 2:30 बजे। यह पूरा पर्यटक जो है वहां पर अपनी छुट्टियां मना रहे थे। उसमें ज्यादातर हिंदू को टारगेट किया गया था। कोई भी अटैक ऑटोमेटिक नहीं होता, उसमें वहां के कुछ लोकल भी शामिल होंगे, क्योंकि बिना लोकल के कोई नहीं जानता है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ पे भीड़ होती है, क्योंकि लोकल ही उनको गाइड करता है। गांव में अगर चोरी भी होता है किसी के यहाँ, तो वहाँ गांव के लोग ही उस घटना को अंजाम देते हैं। बाहर से आकर कोई चोरी नहीं करता, सब वहाँ के लोकल ही होते हैं। सुरक्षा में भी चूक हुई है, ये सरकार भी जो है जिम्मेवारी लेती है। ठीक है, तो अपना गलती सरकार भी सुधार रही है, उसको करारा से करारा जवाब देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, 28 मृतक हुए हैं, 28 लोग जो है मारे गए हैं। 28 आदमी जो है मारे गए हैं, जिसमें से 25 पर्यटक थे, 25 जो है टूरिस्ट थे, और 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय मुस्लिम जो है, ये तो जो है उन लोगों को बचाने में जो है शहीद हो गए बेचारे। एक ईसाई पर्यटक भी जो है ये भी जो है डेट कर गए। ठीक है, ऐसा लोग वहां के बताते हैं कि उन्होंने बताया कि जो हिंदू लोग हैं सुसाइड हो जाएं, जो मुस्लिम हैं सुसाइड हो जाएं। उन्होंने कलमा भी पढ़ने को पूछा कि आपको कलमा आता है, कि अगर झूठ भी बोलिएगा तो आपको कलमा पढ़ने नहीं आएगा। यह भारत में जो है हिंदू मुस्लिम एकता को खतरे में डालने की कोशिश की गई है, जिस पर भारत के बहुत से मुस्लिम जो हेड हैं, मौलवी हैं मस्जिदों के, उन्होंने भी आतंकवाद के खिलाफ जो है ये, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से जो है यह कश्मीर को
लेने की चाहत में इन लोगों ने जहां तहां बहुत से भारत को क्षति पहुंचाने का काम किया है। लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। आबादी भी कम है वहां के, लेकिन फिर भी जो है पता न उस सबके क्या दिमाग में चलते रहता है, क्या उस सबके रणनीति बनाते रहता है। वो सब कभी भविष्य के बारे में सोचबे नहीं करता है। वो सब सोच रहा है कि जितना हम लोग हैं उतना ही साफ हो जाए, खत्म आज के आज है। हो सकता है वो सबके जीने से भी मन भर गया होगा, न चैन से रहता है न किसी को चैन से रहने देता है। लोग G20 में सम्मेलन में पहुंच रहा है और वो जो है वो सबके अपने से छुट्टी नहीं है, कहीं से भी सुरंग बना बना के सुराग बना बना के घुसने की कोशिश करते रहता है। पहाड़ के नीचे भी सुरंग बनाते रहता है। ठीक है, 20 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं वहां पे। हमलावर जो है 5 सशस्त्र आतंकवादी थे, जिनके पास AK-47 M4 कार्बाइन से लैस था। ये लोग हथियार से लैस थे। पर्यटक जाएगा तो हर तरफ अपना सुरक्षा तो लेकर जाएगा नहीं, कहीं भी घूमने जाएगा तो कोई भी सफर में जाता है तो सोचता है कि जितना कम से कम सामान हो। अब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप या तो खच्चर से जा सकते हैं या तो घोड़ा गाड़ी से जा सकते हैं। वहाँ के जो लोकल भी जो है वो मन से जो है हिंदुस्तान को नहीं चाहते, ये बात तो तय है। चाहे आप कितना भी 370 हट गया हो, वहाँ के जो लोकल भी जो है अभी पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के नहीं हुए। उनका भी मन में जो है पाकिस्तान चलता रहता है। नहीं तो जब आतंकवादी मार रहा था तो लोकल को क्यों नहीं मार दिया? ठीक है, हमलावरों ने पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर पहचान का निशाना बनाया। कौन से धर्म के आप हैं? कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पुरुषों से उनका नाम और धर्म पूछा और कुछ को कलमा पढ़ने के लिए कहा। आप कलमा पढ़ के सुनाइए। जो ऐसा नहीं कर रहे थे उन्हें गोली मार दी गई। बताइए। एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर जिसने हमलावरों के रोकने की कोशिश की, उसे भी मार दिया गया। जो उसे रोकने गया उसे भी मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि पहलगाम के एंट्री और एग्जिट गेट पर उसी के आतंकवादी खड़े थे। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड देखे होंगे आप लोग, एंट्री और एग्जिट गेट पर जो है जनरल डायर के जो है सिपाही खड़े थे, आप भाग कर जाइएगा कहाँ। वही स्थिति जो है यहाँ पे भी हुआ था। 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था, ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, उसमें भी यही बात थी। कोई भी होटल में एंजॉय करने जाता है, खाना खाने जाता है, देखने जाता है, या वैसा चीज को टारगेट बनाता है यहाँ पर भीड़ हो, यहाँ पर सरकार की नजर पड़े। ठीक है, हमले की जिम्मेदारी पहले दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि 4 दिन के बाद TRF ने यह दावा वापस ले लिया।
वो खुद पहले जिम्मेदारी लिया कि हाँ हमसे हुआ है, और फिर जो है बोला कि नहीं ये गलत बात है। बताइए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच शुरू की तो 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए। आदिल हुसैन ठोकर अनंतनाग निवासी है वो। अली भाई उर्फ तलहा भाई पाकिस्तानी नागरिक है। हसीम मूसा उर्फ सुलेमान पूर्व पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल का सदस्य है। प्रत्येक संदिग्ध पर 20 लाख रुपया इनाम के घोषित किया गया। इन लोगों पर जो है कि कहीं से आप पकड़ के लाइए और 20 लाख इनाम मिलेगा आपको। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है, जिसे पाकिस्तान ने खारिज किया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु का जल जो है पाकिस्तान में जाता था, उसको जो है बंद किया है। पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया गया है। हवाई सीमाएं बंद कर दी गई हैं। जो भी एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित कर दिया गया है। व्यापार पर प्रतिबंध लगाए हैं। हवाई क्षेत्र बंद हो गया। हवाई क्षेत्र जो है सरकार ने पाकिस्तानी लोगों को जिनका वीजा था उनको कैंसिल करके सभी लोगों को पाकिस्तान भेजने की बोले कि 48 घंटा में जो है इसको पाकिस्तान अपने चले जाएं। सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी है और दोनों देशों के बीच तनाव जो है चरम पर है। तनाव जो है चरम पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले को दर्दनाक और चौंकाने वाला बताया है। दोषियों को सजा देने का वादा किया है। जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उनको सजा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चुन चुन के बदला लेंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही है। कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही गई है। कश्मीर में लोगों के हमले की निंदा की है। इसे कश्मीरियत पर हमला बताया है। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई है। उन लोगों को पर्यटन से कश्मीरियों को फायदा होता था, जो पर्यटन के लिए जो है पूरे कश्मीर को बंद कर दिया गया है। तो वहां पर अब कोई जो है कश्मीर में घूमने नहीं जाएगा। हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने 48 पर्यटक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। अब उन लोगों को जो है इसी से गुजारा होता था, पर्यटक से, तो अब वो भी जो है बंद हो गया है। उन लोग पर्यटकों को अपने घर में खाना भी खिलाते थे, अतिथि सेवा भी करते थे, लेकिन ऐसी घटना के बाद जो है ये सब बंद हो गया है। ठीक है, बाकी अब आगे देखिए क्या होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।